Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to study about most important and conceptual MCQs from circulatory या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सिस्टम जो है ह्यूमन का, उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं, रिपीटेड MCQs हैं। ये MD के टेस्ट के 2023 के, और जो आगे एक्सपेक्टेड जो टेस्ट आ रहे हैं बायोलॉजी के रिलेटेड, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs यहाँ पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हेरिडिटी ब्लीडिंग डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है? हेरिडिटी जो ब्लीडिंग जो डिजीज़ है, आंसर विल बी हेमोफीलिया। हेमोफीलिया इज़ द डिजीज़ दैट इज़ हेरिडिटरी, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड दैट इज़ रिलेटेड टू bleed, which means blood disease, that is heredity is hemophilia. Question number 2, anticoagulant present in blood कौन सा एंटीकोगुलेंट है? एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, उसको फ्लूइड ही रखता है, तो कौन सा है जो प्रेजेंट है ब्लड में? हेपरीन। हेपरीन इज द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ब्लड। नेक्स्ट वन इज 3, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, वेसल्स इज कॉल्ड, आंसर विल बी थ्रोम्बोस। थ्रोम्बोस इज द नेम गिवन टू वेसल्स, वेसल्स को हम थ्रोम्बोस भी कहते हैं। क्रिसमस डिसीज़ कौन सी होती है? क्रिसमस डिसीज़ जिसको कहते हैं हेमोफीलिया इज़ द डिसीज़ विच इज़ आल्सो नोन एज क्रिसमस डिसीज़। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी डिसीज़ हेरिडिटरी है, ब्लड की कौन सी डिजीज़ हेरिडिटरी है? हेमोफीलिया। क्रिसमस डिसीज़ किसको कहते हैं? हेमोफीलिया को कहते हैं। नेक्स्ट 5 इज़ ब्लीडर्स डिजीज़ भी हेमोफीलिया का नाम है। ब्लीडर डिजीज़ कौन सी है? हेमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 5 MCQs नंबर 5, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कितनी होती है? ब्लड कितना विस्कस होता है? आंसर विल बी 4.5 to 5.5 इनकी विस्कोसिटी होती है, इतना ये विस्कस होता है। 6 MCQs will be a type of anemia with sickle cell RBCs। एनीमिया की कौन सी टाइप है जिसमें सेल जो है वो सिकल शेप हो जाते हैं, एक मून की तरह हो जाते हैं? सिकल सेल जो शेप RBC उनकी हो जाती है, रेड ब्लड सेल। तो आंसर विल बी सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया इन विच सेल बिकम सिकल शेप, that form of anemia will be called sickle cell anemia. Instrument used to measure hemoglobin कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हेमोग्लोबिन को मेजर, हेमोग्लोबिन का जो रेट है उसको हम मेजर करते हैं कि इसके ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है? तो उसको जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं हेमोग्लोबिनोमीटर। हेमोग्लोबिनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट used to measure hemoglobin rate. MCQs नंबर 8, हु डिमॉन्स्ट्रेट RH फैक्टर। RH फैक्टर जो है इन ब्लड, उसको किसने डेमोन्स्ट्रेट, किसने स्टडी किया या किसने डिस्कवर किया? आंसर विल बी कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर वाज द साइंटिस्ट हु स्टडी और डिमॉन्स्ट्रेट RH फैक्टर। नेक्स्ट विल बी हु डिमॉन्स्ट्रेटेड ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को स्टडी किसने किया, किसने डिस्कवर किया? आंसर विल बी कार्ल लैंडस्टेनर। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड ग्रुप विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है, हर ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को वो ब्लड दे सकता है? ओ, ब्लड ग्रुप O इज़ द यूनिवर्सल डोनर। आपका ब्लड ग्रुप जो भी हो, आप O ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ब्लड ले सकते हैं। 11 MCQs, ब्लड ग्रुप विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है, वो हर ब्लड ग्रुप के मेंबर से ब्लड ले सकता है? AB ब्लड ग्रुप इज़ द यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। ये सारे ब्लड ग्रुप चाहे वो O हो, A हो एंड B हो, सबसे ये ले सकता है ब्लड। ब्लड ग्रुप इज़ द मोस्ट कॉमन एमंग द एशियंस। एशियंस जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप B। B इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप that is present in Asian people. 13 MCQs या क्वेश्चन, लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल। एक वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पेन कितना होता है, उसकी ज़िंदगी कितनी होती है? आंसर विल बी 10 to 15 days इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल। 14 क्वेश्चन या MCQs, ब्लड सेल परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। वो ब्लड सेल
जो ब्लड की क्लॉटिंग में, उसको क्लॉट करने में इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, कौन से हैं? थ्रोम्बोसाइट्स आर प्लेटलेट्स। वो इम्पॉर्टेंट ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर किसी के ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो या ना हो वो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर कम हो तो उन लोगों के जो क्लॉटिंग है, अगर उनको कोई ज़ख़म लग जाए तो उनका प्रोसेस स्लो होता है, उनको प्रॉब्लम होती है अगर उनमें प्लेटलेट्स कम हो। क्वेश्चन नंबर 15 MCQs नंबर 15, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूसिंग वाइट ब्लड सेल। वो एंटीबॉडीज़ जो वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करती हैं, क्या नाम है उनका? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर द एंटीबॉडीज़ विच प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट 116 इज स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल कौन सा होगा? आंसर है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल। 17 MCQs, द डिसीज़ रेजिस्टेंट ब्लड सेल। कौन सा ब्लड सेल ऐसा है जो डिजीज़ को, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए वो डिसीज़ काज करे, हार्मफुल हो तो उसको रेजिस्ट करें, अपोज करें? आंसर विल बी वाइट ब्लड सेल आर ल्यूकोसाइट। दे फाइट अगेंस्ट द डिसीज़, सो दे अपोज दैट डिसीज़। 18 है, विच वाइट ब्लड सेल इज़ नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। कौन से वाइट ब्लड सेल ऐसे हैं जिनको सोल्जर्स या सिपाही कहा जाता है बॉडी का? क्योंकि वो हर फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो बॉडी में एंटर होती है और डिसीज़ काजिंग जो एजेंट है उनका अगेंस्ट फाइट करते हैं, लड़ते हैं। आंसर विल बी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर द डिफेंडर ऑफ द बॉडी, आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी दैट फाइट फॉर द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 19, लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल, सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल कौन सा होगा? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल। दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। बस यहीं पर थे MCQs, इतने ही। आई होप दे विल बी हेल्पफुल। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये अक्सर पूछे जाते हैं इन वाइवा एंड इन क्वेश्चंस। MCQs में भी आते हैं इनके डिफरेंट ऑप्शंस। सो ये थे सब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड MCQs। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे MCQs होने चाहिए? काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड चेक आउट माई अदर वीडियोज़, अदर प्लेलिस्ट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मैंने आसान से आसान उर्दू में समझाने की आपको कोशिश की है। सो टिल देन, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।